आज की कहानी। चित्रा जी ने अपने बेटे की शादी की थी और नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों की भीड़ लगी थी। इसी बीच चित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गईं। तभी उनकी नज़र अपने पति की फ़ोटो की ओर गई, जिनकी अभी कुछ साल पहले मृत्यु हुई थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमन आ गया। माँ, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, ये सब तो भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो चित्रा जी ने कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है, यह लो घर की चाबी। आशा ने कहा, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। अमन, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए घर में रहेंगे? अमन, बहू, यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो सोच रही हो। आशा नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहे तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर चित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इकलौता बेटा भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी, यह सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमन और आशा अपने नए घर में चले गए। जाते समय माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। माँ ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो, तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अमन और आशा दोनों चले गए। उनके जाने के बाद चित्रा जी फूट फूट कर रोई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमन ने अपने नए घर में जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। उसके इस व्यवहार से चित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन चित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। अमन की शादी पर तो मैं आ न सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? रीता, वे दोनों घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर रीता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को हॉस्टल बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। रीता जी ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ ही दिन में रीता ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। चित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता था और इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब बेटे बहू की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। जिस दिन हम मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो फिर जीना आसान हो जाता है।